हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस की। ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको है देखिए वही जानता है कि इसका क्या दर्द होता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के, वो इतने दर्द में आते हैं, कर्राते हुए आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब, रात को जब हम सोते हैं वहाँ से लेके दर्द स्टार्ट होता है और जब हम सुबह उठते हैं वहाँ तक जब दर्द रहता है। तो दोस्तों, यही इसका एक मेन लक्षण है कि मरीज जब सोएगा तो उसका दर्द स्टार्ट हो जाएगा और जब वो उठेगा तो उठने तक उसका दर्द मतलब इतना होगा सीवियर कि भी उसकी कमर जकड़ी जकड़ी महसूस होगी। दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है, जैसे जैसे ये बीमारी सीवियर होती जाती है, इसके अंदर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी अकड़ जाती है। इसके अंदर की जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें क्या होता है कि मरीज प्रॉपर झुक भी नहीं पाता। मैंने अपने साथ भी कई ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो झुकना नहीं जाता, उनको कोई चीज़ नीचे गिर गया तो उसको उठा भी नहीं सकते इवन वो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको बैठ के फिर उठानी पड़ती है। तो ये देखिए दोस्तों कि जब एक इंसान इस लेवल पर तंग हो जाए तो कितनी मुसीबत होगी उसके लिए। तो यही दोस्तों, ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एक किस्म का अर्थराइटिस का ही एक रूप है, जिसके अंदर कमर का गठिया बोलते हैं इसको। अगर हम पूरी सिंपल भाषा में बात करें तो इसको कमर का गठिया बोला जाता है। और ये कमर का गठिया दोस्तों 15 साल से लेके 45 साल के लोगों के अंदर ज़्यादा मिलता है और पुरुषों में औरतों की कंपैरिजन ये ज़्यादा होता है दोस्तों। क्योंकि और दिक्कत भरा भी ये पुरुषों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल की। अगर हम बात करें तो आदमियों के अंदर इसके अंदर जो सीवियरिटी होती है इसकी, या इसके जो लक्षण आते हैं वो ज़्यादा गंभीर आते हैं या ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो दोस्तों, इसके अंदर मेनली हमने क्या करना है कि पहले तो इसके और लक्षणों को समझते हैं कि भी अगर ये मान लो यही चीज हमारे, मैंने अभी रीढ़ की हड्डी के अंदर बताया, अगर यही एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हमारे और किसी बॉडी पार्ट के अंदर है जिसको पेरिफेरल अर्थराइटिस बोलते हैं, तो क्या लक्षण होंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर एक होता है डेकलाइटिस। डेकलाइटिस में क्या होता है दोस्तों, हमारी जो उंगलियां हैं इन उंगलियों के अंदर ऐंठन आ जाएगी, इनके अंदर सोजिश आ जाएगी। एक होता है अर्थनाइटिस, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो जितनी भी बोन्स हैं जहां वो मिलती हैं, जो मसल्स जो आपस में मिलती हैं, जैसे कि हमारी एडी है, हमारी जो कमर की जो साइड्स हैं वहां हमारा जो घुटना है उसके नीचे का जो हिस्सा है वहां पे दोस्तों इन्फ्लामेशन आ जाती है, दर्द होता है और मरीज की चाल बिगड़ जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये हमारी जो दोस्तों ये दिक्कत है ये और सीवियर हो जाती है। और यही चीज दोस्तों अगर और किसी बॉडी पार्ट पे आ जाए, जैसे हमारी आंखों के अंदर भी दोस्तों एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ लक्षण आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं यूवियाइटिस। यूवियाइटिस में क्या होता है दोस्तों, हमारी जो आइरिस है उस आइरिस का अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिस वजह से हमारी आंखों के अंदर धुंधलापन आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे को सोराइसिस की दिक्कत हो जाती है, सोराइसिस की वजह से पैच बन जाती है चमड़ी के अंदर। ये भी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का ही एक मतलब रूप है, मतलब उसकी वजह से उसके करैक्टर आ सकते हैं। पेट के अंदर अगर दोस्तों इसकी अंदर सीवियरिटी आई तो क्या होगा, पेट के अंदर दोस्तों लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल डिजीज नाम का एक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंतों में जख्म हो जाते हैं और हमारी लैट्रिन में खून आने लगता है, हमारे को पेट में घुमावदार पेन होगा, जिसकी वजह से और फिर लैट्रिन पास होगी। तो दोस्तों, ये एक बीमारी कितनी चीजों को लेके आई है। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि इसी बीमारी से हम क्या टेस्ट कराएं जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमें एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने क्या क्या टेस्ट करने हैं। HLA-B27 एक टेस्ट होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर का एक एंजाइम का टेस्ट होता है। वो अगर किसी का पॉजिटिव है तो दोस्तों उसको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भी ये एंजाइम किसी के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी उसके अंदर एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, क्योंकि हमें इसके साथ में और टेस्टों को भी देखना पड़ता है। जैसे कि आपको CRP एक टेस्ट होता है वो कराना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हमारा प्रोटीन कितने हमारे मतलब वो हैं, तो उसको देखना पड़ता है। एक हमारा एक टेस्ट होता है ESR, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। एक्सरे कराने पड़ते हैं, MRI करानी पड़ती है। ये सब जब रिपोर्ट्स हो जाती हैं उसके बाद फाइनल डायग्नोज बनता है कि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं। मेरे पास जब यहाँ पेशेंट आते हैं तो हम उसको सिर्फ नब्ज देखने मात्र से हम बता सकते हैं पेशेंट की, और उसकी चाल और उसके हम जो भी पूरी हिस्ट्री लेते हैं उनको देखते ही हम बता सकते हैं पेशेंट को कि आपको ये दिक्कत है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या रहता है, अगर हम बात करते हैं कि भी और क्या करें ऐसा कि जिसकी वजह से हम इसको ठीक कर सकें। अब जैसे मैंने आपके टेस्ट बता दिया, अब हम करते हैं कुछ घरेलू उपाय जिसके अंदर हम एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस को हम ठीक कर सकते हैं। घरेलू उपायों के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर आप हेल्थी डाइट लेते हैं और आप
योगा करते हैं, योगा के अंदर दोस्तों भुजंगासन और सूर्य नमस्कार इसके लिए सबसे उत्तम है, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों गिलोय जो होती है, गिलोय इसके लिए रामबाण दवाई है दोस्तों। अगर आप गिलोय की एक उंगली भर डंडी को कूट कर और कूटने के बाद उसको 1 गिलास भर पानी में उबाल लेते हैं और आधा रहने तक शेष उसको उबलने देते हैं, और उसके बाद अगर आप पी लेते हैं उसको घूंट घूंट करके, तो वो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का काम करती है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें इस बीमारी से हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम घरेलू उपायों की बात करें, घरेलू उपायों के साथ आयुर्वेदिक की बात करें, तो इसमें त्रिदोषांग गुग्गल की एक गोलियां आती हैं दोस्तों। अगर हम चंद्रप्रभा वटी, त्रिदोषांग गुग्गल और रासना सप्तकवात इनको अगर ले लेते हैं तो दोस्तों हम ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा ज्वाइंट रिपेयर किट के नाम से हमारी यहाँ पे आयुर्वेदा जो हमारा क्लिनिक है करनाल में, हम उसकी दवाई देते हैं, जिसमें 4 दवाई सवेरे और 4 दवाई शाम की देते हैं, और साथ में हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हम प्रेस करते हैं। उसके बाद मैं एक दावे से कहता हूं दोस्तों, जो बंदा बिल्कुल कमर से तंग होते हुए आएगा और हम उसको यहां से ठीक करके भेजेंगे, और आपको वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों तक सब तक ये इंफॉर्मेशन मेरी जाए। आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों, ये जहां पे हम अपना एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे के इस पॉइंट को ये दबाते हैं दोस्तों, ये दोनों हाथों में अगर आप सुबह शाम 20-20 बार अगर इसको ढंग से दबा लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो मैं ये कहूंगा कि आपका कमर दर्द बहुत जल्दी ठीक होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस तरह से कोई भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ पे करनाल में आके मिलें। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9466752663 946656 दोस्तों आप करनाल में आकर हमारे यहाँ सेंटर पे आके भी मिल सकते हैं, और हमारे से दवाई ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो इसी, और दोस्तों मैं एक और बात ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है पता नहीं है किसके कितने काम आ जाए। तो आपका किया हुआ एक काम पता नहीं कितने लोगों के काम आ सकता है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेदा, जय भारत।